जय हिंद एस्पिरेंट। वेलकम टू मानस डिफेंस एकेडमी। और जैसा कि आपको पता है कि आपके 10 ईयर पेपर्स की सीरीज चल रही है। इट्स काइंड ऑफ अ क्रैश कोर्स क्योंकि एग्जामिनेशंस आ ही चुके हैं लगभग। क्या बोलना, लगभग अब 20 दिन भी नहीं बचा है आपके पास अगर कैलकुलेशन से देखा जाए तो। बीच में कुछ फेस्टिवल्स भी हैं, कुछ डाइवर्जेंट भी हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे बच्चों को ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कम समय पे कैसे फ़ायदा उठाया जाए। तो मानस डिफेंस एकेडमी इस मोड पे आया हुआ है। कई सीरीज आपने देखी होंगी, जुड़े भी हैं आप। तो डेफिनेटली आज एक टॉपिक है ज्योग्राफी का, और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। और ईयर हम कर रहे हैं 2022 का एनडीए 2। 2022 का एनडीए 2 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस ड्रॉ ज्यादातर एक साल के बाद वाला ही आता है। तो इसलिए हम डेफिनेटली 2023-24 का अभी नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, 24 तो अब फर्स्ट तो एनडीए होने वाला है, तो 23 का नहीं कर रहे हैं क्योंकि जाहिर सी बात है, लाजमी सी बात है, सारे बच्चे पहले वही उठाते हैं। तो हम 22 से जा रहे हैं। उसका एक पर्टिकुलर रीजन है कि दिमाग हमने भी लगाना है। ठीक है, तो जैसे कि कोर्सेस आगे बढ़ रहे हैं, तो आज पॉलिटी के क्वेश्चंस हो गए, इंग्लिश के क्वेश्चंस हो गए, तो आज ज्योग्राफी के। ठीक है, तो हर दिन ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस को हम पकड़ेंगे, तो भी कुछ डेफिनेटली हद तक हम चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है जी, तो चलिए पहला क्वेश्चन उठाते हैं। ये जो एग्जाम्पल्स के साथ वाले क्वेश्चन का प्रोजेक्ट लेके आया है मानस डिफेंस एकेडमी, ये आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल है। फिर भी और भी कुछ है जो आपके मन में है तो डेफिनेटली बाहर निकालिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा, सो दैट हमें पता चले कि आप किस चीज में ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। बाकी बातें बीच में करते रहेंगे। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या कहता है? ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। दो आते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो हम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का क्वेश्चंस लेके आए हैं। अगले बार वर्ल्ड ज्योग्राफी के लेके आएंगे। तो ठीक है, क्वेश्चन क्या है? इफ यू वांट टू ऑब्जर्व ऑब्जर्व मोरेन्स। सबसे पहले तो लिख लीजिए कॉपी में, मोरेन्स क्या होते हैं। जिन बच्चों ने माउंटेनियरिंग्स की हुई है उनको डेफिनेटली इजी होगा, क्योंकि देखिए पढ़ाई सिर्फ किताबी नहीं, पढ़ाई आईक्यू लेवल, पढ़ाई बैकग्राउंड, पढ़ाई बाकी चीजों से, ऑलराउंड एक्टिविटी से भी होती है। तो डेफिनेटली अगर जिन बच्चों ने माउंटेनियरिंग्स किए हैं, जिन बच्चों को हल्का सा भी माउंटेनियरिंग का बैकग्राउंड है, उनके कोई भी जानने वाले हैं, बातें हुई हैं, छोटे मोटे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की हुई है, एक्सकर्शंस वगैरह में गए हुए हैं, उनको डेफिनेटली ये पता होगा। तो मोरेन्स एक हो गया, एस्कर्स एंड आउटवॉश प्लेन्स। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज यू मे हैव टू विजिट। अगर आपको ये तीन चीजें चाहिए, ठीक है, तो कौन से को विजिट करना होगा? आउटलैश, यहां पे मैंने आउटलैश बोल दिया था, आउटलैश का मीनिंग अलग है, ये तो डिफीटिंग और विनिंग वाले कॉन्सेप्ट में है। ठीक है, तो यहां पे ये तीन चीज के लिए ये एनडीए का क्वेश्चन है, देख लीजिए किस लेवल का आता है। पढ़ाई से नहीं, आईक्यू से होगा। ठीक है, तो किस यूनियन टेरिटरी में हमें घूमना होगा? इसके लिए मैंने सीधा बोल दिया था, मेरे सवाल में ही जवाब था आपका, कि जिन्हों बच्चों ने भी माउंटेनियरिंग की थोड़ी सी भी क्लासेस ली है तो वो कर लेंगे। तो डेफिनेटली आपको पता ही है कि वो होगा लद्दाख। ठीक है, हाँ, अब बात ये आती है, क्या हिली रीजन्स पुडुचेरी में नहीं है? बिल्कुल है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है। बट अब ये पता होना चाहिए कि ये जो मोरेन्स, एस्कर्स एंड आउटवॉश प्लेन्स है, ये ग्लेशियर्स के सेडिमेंट्स हैं। ग्लेशियर्स का सेडिमेंट क्या होता है? अब जैसे बर्फ एंड देन इट टर्न्स इनटू अ ग्लेशियर, ग्लेशियर मेल्ट होगा, जैसे गंगा की बात करते हैं तो वो पानी आ रहा है, तो इट इज ब्रिंगिंग सम सेडिमेंट्स। ठीक है, और वो कुछ फ्रीज होते हैं, कुछ फ्रीजिंग्स नहीं होते हैं। तो ये अगर सवाल आता है बच्चों का कि क्या ये फर्टाइल होगा, ऑफ कोर्स, व्हाई? बिकॉज इट्स अ सेडिमेंट। तो अलुवियल का कंटेंट इसमें ज्यादा होगा, अलुवियल सॉइल का।
एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखिए, चलिए बड़ी मुश्किल से पिक्चर्स निकालनी पड़ती हैं, आई डोंट नो हाउ मच इट इज क्लियर, बट अगर आप देखिए हल्का सा तो ये है एस्कर, ठीक है। मोरेन्स ये रहे एक, टर्मिनल मोरेन्स, आउटवॉश प्लेन, ठीक है, ग्राउंड मोरेन और रिसाइडिंग ग्लेशियर। अब देखिए ये हो गया पूरा ग्लेशियर पार्ट, यहां से रिसाइड हो रहा है, तो यहां पे अगर हम आए तो मोरेन्स लोअर लेवल में, दैट इज ग्राउंड मोरेन्स, और यहां पे टर्मिनल बनाता हुआ जा रहा है, तो इट्स अ टर्मिनल मोरेन्स, राइट। लास्ट में आउटवॉश प्लेन्स, तो डेफिनेटली यहां पे अलूवियल सोयल की क्वांटिटी और फर्टिलिटी ज्यादा होगी। एस्कर्स इज दिस पार्ट, ठीक है। तो स्नोई फॉर्मेट में, आईसी फॉर्मेट में ही ये चीजें ज्यादा होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा चुका हूं। तो द क्वेश्चन इज बेसिकली वेरी इजी। रिमेनिंग्स दे आर, अगर लास्ट में बात करें मोरेन्स, एस्कर्स या फिर आउटवॉश प्लेन्स, अगर आपको ढंग से नहीं दिखी है तो आप देख लीजिएगा जब भी आपको टाइम मिले। तो ये बेसिकली अगर समअप करना है तो ग्लेशियर के सेडिमेंट्स हैं। तो व्हेन आई वाज posted there when I was having this course of mountaineering, ठीक है, तो I got fortunate to go there as well. स्टोरी बहुत लंबी है, कभी जब आप ज्वाइन करेंगे मानस तब बात करेंगे कि क्या होता है, कैसे ज्वाइन करते हैं, स्टोरी बहुत लंबी है। लेकिन बात यह है कि when I was there I could have seen मोरेन्स कैसे होते हैं, एस्कर्स कैसे होते हैं, आउटवॉश प्लेन्स कैसे होते हैं, आइस साइकिल्स कैसे होते हैं, वर्गलास क्या होता है, स्नो कैप माउंटेन्स क्या होते हैं, ग्लेशियर्स क्या होते हैं, सब यू विल गेट इट। सो आईक्यू ओपन रखिए, कुछ क्वेश्चंस उससे भी सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड है। ज्यादातर अगर ज्योग्राफी और इंडिया की बात करें तो ये ज्यादातर किसी पर्टिकुलर एरियाज की ज्यादा बात करेगा, ना कि कंडीशंस। कंडीशंस ज्योग्राफिकल तो वर्ल्ड में आई है ना, ठीक है, वेदर वगैरह उसमें आ जाता है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, ट्रीज कौन कौन सी, खैर, नीम, खेजरी और पालास। चलिए नीम तो सबको पता है, क्या खेजरी, पालास और खैर किसी बच्चे को पता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये 4 तरीके के प्लांट्स किस रीजन में पाए जाते हैं, मालाबार कोस्ट, गारो हिल्स, सुंदरबन डेल्टा। यहां पे अगर देखी जाए ना तो ये 3 एबंडेंस ऑफ वाटर है, यहां पे एबंडेंस या प्लेंटीफुल, आई होप इसकी मीनिंग आपको पता होगी। एबंडेंस ऑफ वाटर, स्केर्सिटी ऑफ वाटर इज इन डेजर्टेड एरिया, राजस्थान की अगर बात कर ले तो ये जो नीम, खैर, खेजरी और पालास, अगर किसी को नीम भी पता है ना कि इट रिक्वायर्स लेस वाटर, वो बच्चा अटेम्प्ट कर लेगा, इट्स इन द डेजर्टेड रीजन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया में फिर से सेम लोकेशनल क्वेश्चंस, लोकेशन वाली क्वेश्चन। रिजिड एंड स्टेबल एलिवेटेड लैंड, डेन्यूडेड रॉक्स। रिजिड एंड स्टेबल एलिवेटेड लैंड है, डेन्यूडेड रॉक्स मतलब रॉक्स की जो लाइफ है वो खत्म हो रही है, डिन्यूडेशंस पे जा रहा है, और सीरीज ऑफ स्कार्प्स है। स्कार्प्स की अगर हम बात करें तो टेढ़े मेढ़े, ठीक है, नॉट, ठीक है, इस तरीके के एलिवेटेड भी है, डिन्यूडेटेड रॉक्स भी है, थोड़ा सा हटा देते हैं, डिन्यूडेट कर देते हैं इसको, ठीक है, और सीरीज ऑफ स्कार्प्स भी है। तो कौन सी जगह में ये फीचर्स मिला जाता है, तो वो है पेनिनसुलर प्लेट्यू। अगर एग्जाम्पल के तौर पे ले ले जाए तो कैनियंस भी एक एग्जाम्पल इसमें हो सकता है, देख लेते हैं फोटो में। यस, तो पेनिनसुला विच इज द सदर्न रीजन, पेनिनसुला का मतलब ये होता है कि सराउंडेड बाय लैंड मास, सराउंडेड बाय 3 वाटर बॉडीज या 3 साइड्स, वाटर बॉडीज है ना 3 साइड से, तो ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ में हमारा है, तो पेनिनसुलास आ जाता है। तो उसकी बात अगर हम देखें तो क्या क्या बोल रहा है, एलिवेटेड एंड स्टेबल, एलिवेटेड एंड स्टेबल
denuded, rigid भी है, denudation and series of scarps. So you can have example, देख सकते हैं आप, ये है हमारे पेनिनसुला प्लेट्यू. Peninsula Plateau, a landmass which is being surrounded by water around his three sides, which is being surrounded three sides, ठीक है, water से. तो you know the example of this. चलिए, ये बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, इसका आंसर मैं नहीं बताता, ये आप बताइए. इतना तो आपको पता होना चाहिए कि एनडीए के एग्जाम में आपको ये दे रहे हैं इतना आसान सा, अगर आपको ये नहीं पता है देन देयर इज अ प्रॉब्लम. ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा राइट आंसर है इन चारों में. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं आपके लिए क्या कह रहा है. कितने यूनियन टेरिटरीज और कितने स्टेट है बताइएगा, इतना तो पता होना ही चाहिए. अगर ये भी नहीं पता है तो फॉरगेट इट. चलिए, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. 2022 के एनडीए 2 में आया था, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के लास्ट क्वेश्चंस को अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा बात करता है क्लाउड बर्स्ट पे. बहुत टाइम पहले उत्तराखंड में भी आया था, केदारनाथ पे. तो क्लाउड बर्स्ट पे बात करता है, तो क्या कहता है कि क्लाउड बर्स्ट का क्या कॉम्पोजिशन है या फिर क्या फीचर्स है. पहला क्या कहता है, हैवी प्रेसिपिटेशन इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इन अ लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया. बहुत ज्यादा हैवी प्रेसिपिटेशंस, ठीक है, इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इन अ लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया. यस, क्लाउड बर्स्ट का वही एक एरिया कॉन्सेप्ट है, एक जगह में कंटिन्यूसली शॉर्ट पीरियड के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा बारिश आना, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इन अ लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इट ऑकर्स जनरली ड्यूरिंग मॉनसून पीरियड एंड ट्रिगर्स फ्लैश फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स. यस, क्योंकि कंटिन्यूसली एक ही जगह में अगर पानी सिपता रहेगा, रिसता रहेगा, तो वो लैंडस्लाइड्स और डेफिनेटली फ्लैश फ्लड्स लेके आएगा. मॉनसून के टाइम पे यस, क्योंकि उस समय बारिश ज्यादा होती है. तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. ठीक है, तो यहां पे वी हैव कंप्लीटेड आवर एक सीरीज का क्वेश्चन. कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसका आंसर्स मुझे बताइएगा. ठीक है, आपको पता ही है कि इस चीज की सीरीज हम चला रहे हैं. आज एक अच्छे सवाल, अच्छे क्वेश्चंस के बल्क लेके आए हैं और सब्जेक्ट्स का भी चल रहा है.